हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.5 वगैरह सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 5.6 में क्या है वो देखते हैं। ये है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब अगर फंक्शन हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अभी तक जो हमारा था उसमें हमारा फंक्शन क्या होता है, y और x, y एंड x, इसमें एक रिलेशन रहता है और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अब क्या बोलता है इस पैरामेट्रिक फॉर्म में कि इस y और x में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा। y और x में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा। y किसी थर्ड वेरिएबल मान लो थीटा उसके टर्म में रहेगा और आपका जो ये x है ये भी किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में रहेगा, ये भी मान लो थीटा। मतलब y और x दोनों किसी एक अलग वेरिएबल के टर्म में रहेगा। जैसे y थीटा के टर्म में, x भी थीटा के टर्म में। अब इसको डिफरेंशिएट करो। एक्चुअल में होगा क्या कि y जो थीटा के टर्म में, x जो थीटा के टर्म में, जब तुम इन दोनों में से थीटा को इलिमिनेट करोगे तो y और x में रिलेशन आएगा। एक्चुअल रिलेशन y और x में वही है जो थीटा को इलिमिनेट करके आता है। बट क्या करता है कि y को एज ए फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज थीटा हियर एंड x को भी थर्ड वेरिएबल दैट इज ऑल्सो हियर थीटा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म और इस थीटा को बोलते हैं पैरामीटर। तो देखते हैं इसमें करना कैसे। अगर इसमें कोई बोला dy बाई डी एक्स निकालो, y अगर x का फंक्शन होता तो अभी तक जो अपने को पता था उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते। बट प्रॉब्लम क्या है कि y यहां थीटा का फंक्शन है। तो सबसे पहले इस y और थीटा में y को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो थीटा का ही फंक्शन है। तो y को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy बाई डी थीटा। अब x भी थीटा का फंक्शन है तो उसको भी x के टर्म में dx बाय डी थीटा और दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई डी थीटा कैंसिल आउट, dy बाई dx ये भी लिखा हुआ है। तो इसे कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं क्या बोला इसने। पहला एग्जांपल क्या किया, फाइंड dy बाई dx x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि x इक्वल्स टू a cos थीटा, ये सर्कल का इक्वेशन है। फिर भी देख लेते हैं, x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा। यहां बोला क्या है इसने कि dy बाई dx फाइंड करो। dy बाई dx y को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। बट प्रॉब्लम क्या है, y थीटा का नहीं, y जो आपका x का नहीं थीटा का फंक्शन। तो पहले y को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा और x भी थीटा का फंक्शन है तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में। अगर ठीक से देखोगे तो क्या हुआ, थीटा थीटा दोनों कैंसिल हो जाती है, ये भी dy बाई डी एक्स ही लिखा हुआ। अब y क्या है, a sin थीटा, a इज कांस्टेंट, थीटा इज पैरामीटर। तो a sin थीटा, a कांस्टेंट है बेचारा तो a एज इट इज रहेगा और sin थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज cos थीटा अपॉन, अब क्या करना है dx बाई डी थीटा। x इज a cos थीटा तो a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, a कैंसिल आउट, दिस इज माइनस cot थीटा। अगला क्वेश्चन है कि देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, फिर x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जरा इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेटिव
क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर dy बाई डी एक्स इसमें निकालने की बात करें तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स, वाई देख रहे हैं तो थीटा का फंक्शन है, ए यहाँ भी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले y को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर दो, जो थर्ड वेरिएबल के टर्म में था उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। x को भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी थीटा। ए तो बेचारा एज इट इज कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और ये माइनस मिलिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। अब dx बाई डी थीटा, एक्स का डेरिवेटिव a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो यहां से a कैंसिल आउट, दिस इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, एक स्टेप आगे भी बढ़ जाए, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दिस इज tan थीटा बाई 2। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.6 के जो एग्जाम्पल, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए उनको सॉल्व करें। पहला लिखा है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट eliminating the parameter, find dy by dx। if x and y are connected parametrically, x और y को एक पैरामीटर की हेल्प से कनेक्ट किया गया और dy by dx फाइंड करो, विदाउट eliminating द पैरामीटर, पैरामीटर को इलिमिनेट नहीं करना, 1 to 10 में ये काम करना। पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू a इंटू टी टू पावर 4, यहाँ पर a कांस्टेंट है, t पैरामीटर है, तो यहाँ dy बाई dx फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज हमारा 5.6, एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, y इक्वल्स टू a इंटू टी टू पावर 4। यहां पर dy बाई डी एक्स बोला है, तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t पैरामीटर यहाँ t है, तो dy बाई डी टी, फिर dx को हम लिख रहे हैं dx बाई डी टी, dt कैंसिल, तो ये भी dy बाई डी एक्स लिखा होगा। y क्या लिखा हुआ, y इक्वल्स टू a इंटू टी टू पावर 4। अब हम क्या करते हैं, a को एज इट इज, क्योंकि a कांस्टेंट, टी टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू टी क्यूब, जैसे x टू पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n की जगह 4 है, 4 इंटू टी टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, 2a स्क्वायर, 2a एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू टी, ये 4 कैंसिल, a कैंसिल आउट,
टी क्यूब बाई टी, दिस इज टी स्क्वायर। अगर इसके आंसर को अगर हम देखें तो आंसर भी हमारा टी स्क्वायर ही हो गया, यही है डी वाई बाई डी एक्स। और एग्जांपल देखते हैं क्या, बस करना कुछ भी नहीं, सिर्फ जो थर्ड पैरामीटर है उसी के साथ y को भी डिफरेंशिएट कर दो और x को भी डिफरेंशिएट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा। यहां पर बोला डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, y को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि y क्या है, थीटा का फंक्शन है, पैरामीटर यहाँ थीटा है, x को भी थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ भी थीटा पैरामीटर है, डी वाई बाई डी थीटा। b cos थीटा क्या होगा, b तो एज इट इज cos थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, x इज a cos थीटा, ये a तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, cos थीटा इसका डेरिवेटिव भी माइनस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, तो दिस इज b बाय a। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, x इक्वल्स टू साइन टी एंड y इक्वल्स टू कॉस 2t, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, x इक्वल्स टू साइन टी, y इक्वल्स टू cos 2t, cos 2t। अब यहां से अगर बोले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर यहाँ t है, तो दोनों को y और x दोनों को इस थर्ड जो वेरिएबल है t या पैरामीटर जो t है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दिस इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, cos 2t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, बट अपने को करना क्या था, t के रेस्पेक्ट, तो इस 2t को भी करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट इज 2 अपॉन dx बाई dt, साइन t का डेरिवेटिव cos t। अब इस साइन 2t लिख सकते हैं 2 साइन t cos t, तो माइनस 2 फिर 2 साइन t इंटू कॉस t अपॉन में cos t कैंसिल आउट, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, और ये साइन t। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की बात करें तो क्या है, माइनस 4 साइन t, आपके बुक में भी यही आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4 बाई टी, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4 बाई टी। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां पर पैरामीटर हमारा t है, अपॉन dx बाई डी टी, x ये भी t के टर्म है, क्योंकि थर्ड पैरामीटर हमारा t है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं,
डी वाई बाई डी टी, 4/t, 4 तो कांस्टेंट है, 1/t, 1/t का डेरिवेटिव t2, 1/t को बोलो t2 पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 इंटू t2 पावर -1, यानी -1 इंटू t2 पावर -2, यानी -1/t², x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। दिस इज -4/t² अपॉन dx/dt, 4 एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1, तो यहां से -4/t² अपॉन 4, 4 कैंसिल आउट, दिस इज -1/t²। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आपका सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, x इक्वस टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वस टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, x इक्वस टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वस टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहां से dy/dx, y को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि यहाँ पैरामीटर हमारा थीटा है, dy/d थीटा एंड dx/d थीटा। y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, y क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा। अब अपने को करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, अभी हमने यहाँ 2 थीटा के रेस्पेक्ट में किया, इस 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज 2 अपॉन dx/d थीटा। x क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा या माइनस कॉस 2 थीटा, इस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। ये हमने थीटा के रेस्पेक्ट में किया। अब इस 2 थीटा, सॉरी, ये हमने 2 थीटा के रेस्पेक्ट में किया, करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, इस 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर था, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से dy/dx, यहां पर पैरामीटर बोले या थर्ड वेरिएबल बोले, वो क्या है, थीटा। तो सबसे पहले ये dy/dx जो है, y को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा। अब dx को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा। y का डेरिवेटिव a तो बेचारा एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा, x a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा,
ए एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ए कैंसिल आउट, दिस इज माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा को ये जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से माइनस एज इट इज, यहाँ पर जो माइनस साइन है यही साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल आउट, एक साइन स्क्वायर यहाँ एक साइन थीटा बाई 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, इट मीन्स दिस इज माइनस कॉट थीटा बाई 2। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन था यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। तो 7th में x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t एंड y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, इसका dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, y आपका t के टर्म में है, पैरामीटर यहाँ t है, तो y को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी, और dx को भी डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब क्या करते हैं, dy बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं, dx बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि y इक्वल्स टू जो हमारा लिखा हुआ है कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, इसको देखते हैं। तो यहां से क्या होगा कि dy बाई डी टी, इसको प्रोडक्ट रूल से प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइड वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, एक्स टू द पावर n जैसा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो कॉस क्यूब टी को विथ रेस्पेक्ट टू कॉस टी 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी, n की जगह 3 है। अब इस कॉस्ट, लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में, टी के टर्म में, तो इस कॉस टी को विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो दिस इज माइनस साइन टी, और ये अपॉन में जो था वो एज इट इज कॉस 2t, फिर प्लस, अब ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ कॉस क्यूब टी वो एज इट इज, अब ये क्या लिखा कॉस 2t टू द पावर माइनस 1/2, या इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है कॉस क्यूब टी इंटू कॉस 2t टू पावर माइनस 1/2। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू माइनस 1/2, फिर कॉस 2t पावर माइनस 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 3/2। अब इस कॉस 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2t, लेकिन करना है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये 2t का भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू 2, विथ रेस्पेक्ट टू t इज 2। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t
ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोल सकते हैं cos क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में माइनस पावर में था -3/2, तो ये ऊपर आगे क्या बनेगा, पावर में बनेगा 3/2, माइनस साइन को ऊपर ले आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो एडजस्ट हो गया। अब एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, दिस इज cos 2t टू पावर 3/2, इसमें cos 2t से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा cos t टू पावर 1/2 और 1 दैट इज 3/2। इन दोनों में से cos स्क्वायर t को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से होगा -3 sin t, यहां से cos t अगर मल्टीप्लाई हुआ था एलसीएम लेने के ड्यूरेशन में तो cos 2t प्लस यहां से cos क्यूब cos स्क्वायर कॉमन आया था, दिस इज cos t, फिर sin 2t एज इट इज, तो यहां से एक काम कर सकते हैं, दिस इज cos स्क्वायर t, इस cos 2t को लिख सकते हैं माइनस, ऐसे cos 2t को लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो -3 साइन टी, cos 2t को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फिर यहाँ पर साइन टी को साइन 2t को 2 साइन टी cos टी, तो ये cos t एज इट इज, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 साइन टी इंटू cos t अपॉन cos 2t पावर 3/2, दिस इज cos स्क्वायर t, तो यहां से हो गया साइन t इंटू 1, साइन t -3, दिस इज -3 साइन t, -3 और ये -2 मिलके हो गया +6 साइन स्क्वायर टी और ये साइन t, तो +6 साइन क्यूब टी, यहां से बोल सकते हैं +2 साइन टी, cos t दैट इज cos स्क्वायर टी, उसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t पावर इज 3/2, तो यहां से आएगा cos स्क्वायर टी -3 साइन टी +6 साइन क्यूब टी, यहां से हो गया +2 साइन टी माइनस और ये साइन टी कितना का -2 साइन क्यूब टी अपॉन cos 2t टू पावर 3/2, तो यहां से क्या आएगा, दिस इज cos स्क्वायर टी -3 साइन टी 2 साइन टी दैट इज माइनस साइन टी 6 साइन क्यूब -2 साइन क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी -3 साइन टी +2 साइन टी, तो ये होगा माइनस साइन टी अपॉन cos 2t टू पावर 3/2, ये dy/dt आया। अब जरा dx/dt निकालें तो x इक्वल टू क्या लिखा होगा, साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब यहां से अगर dx/dt निकालें
एक्स को सबसे पहले ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट रूल लगाना चाह रहे थे, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस 2t टू पावर -1/2। तो साइन क्यूब का थीटा क्या होगा, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा नहीं टी है, 3 साइन स्क्वायर टी, और इस साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। फिर ये एज इट इज कॉस 2t टू पावर -1/2। अब ये साइन क्यूब टी को एज इट इज रखो, कॉस 2t पावर -1/2, ये क्या होगा -1/2, फिर कॉस 2t को -1/2 -1 दैट इज -3/2, कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, फिर इस 2t का डेरिवेटिव इंटू 2। एक काम करें, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन में कॉस 2t पावर -1/2, तो ये हो जाएगा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t टू पावर 3/2। और आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें से साइन स्क्वायर टी को कॉमन लेते हैं, तो यहां से साइन स्क्वायर टी को कॉमन लिया तो 3 cos t, 3 cos t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t साइन क्यूब साइन स्क्वायर साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। तो साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर कॉमन लिए, दिस इज साइन t प्लस साइन t, फिर साइन 2t साइन 2t अपॉन cos 2t टू पावर 3/2। यहां से बोल सकते हैं साइन स्क्वायर टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t एलसीएम अगर हम लें तो ये इस पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 कॉमन आया है, तो दिस इज 3 cos t इंटू cos 2t, फिर प्लस साइन t इंटू साइन 2t। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज साइन स्क्वायर टी cos 2t पूरे पे पावर 3/2, तो दिस इज 3 cos t cos 2t को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1। साइन t को एज इट इज 2 साइन 2t को लिखो, साइन 2t को लिखो 2 साइन t इंटू कॉस t ब्रैकेट क्लोज्ड, साइन स्क्वायर t
अपॉन cos 2t to the power 3/2, 3 into 2 6, 6 cos क्यूब t, उसके बाद 3 cos t माइनस 1, तो माइनस 3 cos t। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, sin t है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 cos t यहाँ लिखते हैं, और ये जो sin स्क्वायर t है उसको लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t। तो यहाँ से sin स्क्वायर t अपॉन cos 2t टू पावर 3/2, 2 cos t, फिर ये cos स्क्वायर कितना, माइनस 2 cos क्यूब t प्लस 6 cos क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t प्लस 2t, तो माइनस cos t ये हमारा आया dx बाय dt। अब जरा dy बाय dx निकालते हैं, तो यहां से dy बाय dx, सबसे पहले dy बाय dt लिखते हैं। dy बाय dt हमारा यहां पर है cos स्क्वायर t, लिखा हुआ cos स्क्वायर t इंटू 4 साइन क्यूब t, 4 साइन क्यूब t, और साइन क्यूब t माइनस साइन t, माइनस साइन t अपॉन cos 2t पावर 3/2। dx बाई dt क्या है, साइन स्क्वायर t अपॉन में cos 2t टू पावर 3/2 इंटू 4 cos क्यूब t माइनस cos t। ये दोनों कैंसिल आउट, इसमें से sin t कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, अंदर बचा 4 साइन स्क्वायर t माइनस 1, ये साइन स्क्वायर t, यहां से cos t कॉमन ले लो, अंदर बचा 4 cos स्क्वायर t माइनस 1। इसमें से साइन t कैंसिल आउट, ये भी cos t कैंसिल आउट, यहाँ cos t यहाँ साइन t, तो दिस इज cos t 4 साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो क्या होगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 इंटू 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर, तो माइनस 4 cos स्क्वायर t, फिर यहां पर साइन t, 4 cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर t को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो क्या होगा 4 इंटू 1, 4 4 माइनस 1 दैट इज 3, फिर माइनस साइन स्क्वायर t, तो 4 इंटू माइनस, दिस इज माइनस 4 साइन स्क्वायर t। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपॉन 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t
या फिर इसको माइनस कॉमन ले लो तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। तो दिस इज माइनस 4 cos क्यूब माइनस 3 cos टी, ये हो जाएगा माइनस cos 3t 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, दिस इज sin 3 थीटा। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज माइनस cot 3t। ये हमारा dy बाय dx आया क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर भी हमारा माइनस cot 3t ही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो x इक्वल्स टू लिखा हुआ a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 एंड y इक्वल्स टू a साइन टी। यहां पर dy बाय dx फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस ln 10t/2 and y equals to a sin t, y equals to a sin t। तो यहां से dy बाय dx क्या लिखेंगे, सबसे पहले y को विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें dy बाय dt और x को विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें dx बाय dt। y का डेरिवेटिव a तो बेचारा एज इट इज रहेगा, साइन t का डेरिवेटिव cos t, dx बाय dt a इंटू कॉस टी प्लस ln ऑफ 10t। a तो बेचारा एज इट इज रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, ln ऑफ 10t/2, ln x का डेरिवेटिव 1/x तो क्या होगा ln ऑफ 10t/2, इसको 10t/2 के टर्म में तो ये लिखेंगे 1/10 t/2। अब 10t/2 को विथ रेस्पेक्ट टू t/2 कर दे, दिस इज सेक स्क्वायर t/2। लेकिन करना क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू t करना था, तो t/2 को विथ रेस्पेक्ट टू t दैट इज 1/2। यहां से a कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा cos t, ये कितना माइनस साइन t, इसको लिख सकते हैं प्लस 10t/2, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, तो दिस इज cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज cos t माइनस साइन t छोटा सा काम करें, साइन t को लिख सकते हैं साइन t/2 cos t/2, तो दिस इज cos t/2 टू ये साइन t/2 और यहां से cos स्क्वायर t/2, एक cos t/2 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या होगा cos t
माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। दिस इज इक्वल्स टू cos t minus sin t 2 sin t by 2 cos t by 2, this is 1 upon sin t। एलसीएम अगर ले लें तो cos t माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। ये अपॉन में जो साइन t है उसको न्यूमरेटर की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इज cos t इंटू साइन t 1 माइनस साइन स्क्वायर t दैट इज cos स्क्वायर t। एक cos t कैंसिल आउट, साइन t बाय cos t दैट इज tan t। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है और ये पूरा मेथड इसका सॉल्यूशन है। tan t आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, x इक्वल्स टू a सेक थीटा y इक्वल्स टू b tan थीटा, इसका dy बाई dx फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू a सेक थीटा y इक्वल्स टू b tan थीटा dy बाई dx, इसको बोल सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। b tan थीटा, y को डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, b तो एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, x इक्वल्स टू a सेक थीटा, तो a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये सेक एक सेक थीटा कैंसिल आउट, तो यहां से क्या लिखते हैं b इंटू सेक थीटा अपॉन a, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहां से बोल सकते हैं b सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा, दोनों कैंसिल आउट, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज 1, तो इसको बोल सकते हैं b बाय a 1 बाय साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था, आंसर भी वही है b बाय a कोसेक थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से dy बाई dx फाइंड करो, तो dy बाई dx को क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा।
y इज a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, a साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 1 और कॉस थीटा एज इट इज 1 इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इस थीटा को एज इट इज कॉस थीटा के डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। एक्स है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। a तो कांस्टेंट है वो एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस अब u इंटू भी वाला मेथड, तो क्या होगा थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एज इट इज, अब प्लस थीटा आपका एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, तो दिस इज थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है, सॉल्यूशन पूरा। और इसका आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू पावर कॉस इनवर्स t, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स को प्रूव करना है कि ये माइनस वाई बाय एक्स के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a टू पावर साइन इनवर्स t। अगर इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लें तो दिस इज 2x dx बाई dt इक्वल्स टू a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू, जैसे e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू ln a, वही e टू पावर साइन इनवर्स t। अब इस साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस a को यहाँ पे क्या लिखेंगे ln a टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू ln a। अब x की जगह यहाँ साइन इनवर्स t था, तो इसको हमने साइन इनवर्स t के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर इस साइन इनवर्स t को विथ रेस्पेक्ट टू t किया, तो माइनस ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं कि dx बाय dt इक्वल्स टू क्या आया, a टू द पावर साइन इनवर्स t, a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू ln a अपॉन 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब y हमारा क्या है, a स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू a टू पावर कॉस इनवर्स t।
डिफरेंशिएट कर दो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर a टू पावर cos इनवर्स t, फिर cos इनवर्स t का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ln a। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो dy बाई डी टी है, dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस a टू पावर cos इनवर्स t इंटू ln a अपॉन 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां से क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये एक्चुअल में है क्या, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं dy बाई डी टी की वैल्यू हम यहां से उठाते हैं, क्या लिखा हुआ, माइनस a टू पावर cos इनवर्स t इंटू ln a अपॉन 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर dx बाई डी टी, ये कितना है, a टू पावर साइन इनवर्स t इंटू ln a अपॉन 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट, ln a कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट। तो यहां से क्या होगा, माइनस a टू पावर cos इनवर्स t इंटू एक्स, ये अपॉन एक्स ऊपर गया, यहाँ पर ये y है और ये a टू पावर साइन इनवर्स t। तो a टू पावर cos इनवर्स t आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर cos इनवर्स t, तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, फिर a टू पावर साइन इनवर्स t को आप क्वेश्चन से देख कर बोल सकते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e टू पावर साइन इनवर्स t, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये x कैंसिल आउट, ये y कैंसिल आउट, तो दिस इज माइनस वाई बाय एक्स। यही प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन था। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।